Dear students of 8th class, today our topic in General English is the story. The name of the story is The Unthankful Man. जैसा कि आपको मालूम है, इस दुनिया में बहुत से किस्म के इंसान होते हैं। कुछ लोग तो बहुत अच्छे होते हैं और कुछ लोग जो है अगर उनसे कोई अच्छा काम भी करें फिर भी वो नाशुक्र रहते हैं, वो नाशुक्र गुजारी का वो इजहार करते हैं, यानी हम उनको बोलते हैं अनग्रेटफुल पर्सन्स। तो इसी तरह की एक कहानी है। यहाँ पर एक गरीब आदमी की कहानी है। whose name was रमन। रमन जो था, रमन was a poor man। तो अब क्या है कि रमन के बारे में स्टोरी में बताया गया है कि इसको काम वगैरह कोई नहीं मिलता था, तो ये एक बार ये शहर की तरफ गया काम ढूंढने के लिए। तो उसके साथ क्या क्या होता है वही इस स्टोरी में है। जो इंसान बंदों का शुक्रगुजार हो वही इंसान खुदा का भी शुक्रगुजार होता है, यानी जो जिसने बंदे का शुक्र नहीं किया वो खुदा का भी शुक्र अदा नहीं कर सकता है। रमन जो था, रमन a poor man in the story is a helpful person. He helps the tiger, the monkey and the goldsmith. The tiger and the monkey prove to be thankful creatures, while as the goldsmith makes a brazen show of his thanklessness and disrespect. Read the story and find out the moral of the story. ये स्टोरी जो है इट्स अबाउट रमन। रमन हेल्प्ड a monkey, a goldsmith, यानी एक आदमी की भी इसने मदद की, एक मंकी की भी इसने मदद की और एक टाइगर की भी इसने मदद की। अब स्टोरी में बताया गया है कि जो टाइगर जो था, टाइगर और मंकी ने बदला इसका दे दिया, अच्छा बदला दे दिया, लेकिन ये जो थैंकलेस, ये अनग्रेटफुल मैन जो था, ये गोल्डस्मिथ जो था, उसने ब्रेजन यानी उसने उसको चीट किया, यानी उसने चीट किया। तो स्टोरी जब हम पढ़ते हैं, आई विल रीड फ्यू लाइन्स फॉर यू। ये जो स्टोरी जो है इट इज ऑन पेज नंबर 78। Raman was a poor Brahmin who lived with his wife on the outskirts of a small town. He was so poor that he and his wife had to remain hungry for days together. His wife was fed up with their poverty. One day she said to her husband, "Why don't you go to the nearby town to seek some job?" Raman liked the idea and decided to go to a nearby town to look for a job. On his way, he had to pass through a forest. He was tired and hungry. He gathered some wild fruit and sat down by a well to eat it. Just then he heard some voices. The voices were coming from the well. He was surprised to hear the voices coming from the well. He peeped in the well. To his surprise, he saw a tiger, a monkey, a snake, and a man in the well. यहाँ जो स्टोरी है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, इट इज अबाउट द थैंकलेसनेस। Thanklessness, नाशुक्रगुजारी। It is the thanklessness of a man who was goldsmith. स्टोरी होती है शुरू रमन से। रमन was a poor man. He was so poor that he and his wife had to remain hungry for days together. बहुत दिनों तक ये और इसकी बीवी, ये जो रमन था, वो ये और इसकी बीवी जो है कई दिनों तक इनको भूखा रहना पड़ता था ड्यू टू पुअर्टी। वंस, हाँ, अब एक और बात है, जिस रमन's wife was fed up with this poverty. ये इसको क्या था, इसको ये तंग आ चुकी थी। वंस ही गया आइडिया टू हर हस्बैंड। उसने अपने हस्बैंड को आइडिया दिया, व्हाई डोंट यू गो टू द नियरबाई टाउन टू सीक सम जॉब। किसी नजदीकी टाउन में आप जाए ताकि वहां पर आप क्या करें, आप कोई जॉब वहां पर ढूंढ सके। Raman liked the idea and he went to the nearby town. He started his journey to the nearby town to seek some job. And on his way, the way was through a forest.
जैसा कि स्टोरी में बताया गया है, ये जो रास्ता जंगल में से जाता था। तो रमन जो था, रमन पास हुआ फॉरेस्ट। अब क्या था कि ही वॉज वेरी टायर्ड एंड हंग्री, क्योंकि उसके पास खाने का भी इतना कुछ नहीं था, और यहाँ से वो था टायर्ड भी, थका हुआ। टायर्ड मीन्स होता है थका हुआ, इस तरीके से हंग्री होता है भूखा। तो ये जो भूखा प्यासा था, ही गैदर्ड। अब इसने क्या किया, यहाँ जंगल में भी कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनको वाइल्ड फ्रूट्स कहते हैं, गैदर्ड सम वाइल्ड फ्रूट्स टू ईट। इसी के साथ ये क्या है, एट सेट डाउन बाय वेल, ये एक कुएं के साथ बैठ गया, ये कुएं के पास बैठ गया। एंड इन द मेन वायर, वहां पर क्या हुआ, ही हर्ड सम वॉइस, द वॉइसेस वर कमिंग आउट ऑफ द वेल। जो वॉइसेस के जो ये आवाजें, VOICES, वॉइसेस, वॉइस होता है आवाजें। जो आवाजें जो थी ये कहां से आती थी, द वॉइस वर कमिंग आउट ऑफ द वेल, वेल से आ रही थी। तो ये जो रमन था, he peeped in the well। पीप जो होता है, पीप होता है झांकना किसी चीज में, किसी कुएं में, कुएं की हम बात करते हैं यहाँ पर, कुएं में झांकना, पीप, पीप होता है झांकना। ये कुएं, इसने कुएं में झांका। एंड he saw there, he saw a tiger, he saw a monkey, he saw a this snake and a man। तो उसने ये चार चीजें वहां पर देखी। तो he was surprised to hear the voices जो है, voices were coming out of the well। जब इसने, when he peeped in the well and he saw these four creatures। One was this was the monkey, tiger, snake and man। टाइगर जो था, the tiger saw him and said, "Sir, kindly help me out of the well। I will be ever grateful to you। I will be grateful to you। मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा अगर आप मुझे इस, ये कौन कहता है, दिस टाइगर सेड, आप मुझे इस कुएं से निकालिए, मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। टू यू फॉर दैट काइंड एक्शन, जो काइंड एक्शन, जो आप ये मैं मुझ पर मेहरबानी करोगे, इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा, हमेशा आपकी I'll be grateful to you। रमन जो था, क्योंकि एक इंसान था, was frightened, तो ये खौफजदा हो गया। फ्राइटेंड होता है खौफजदा, ये खौफजदा हो गया। And he said, if I will take you out, you will eat me up, therefore I can't help you out of the well, you remain where you are। रमन जो था, मतलब ह्यूमन बीइंग, आप जैसा कि आपको मालूम है, जब ह्यूमन बीइंग सोचा, इंसान जो होता है, a man sees a tiger, जब ये टाइगर को देखता है, ये तो नेचुरली बात है, तो फ्राइटन तो होता है। ये इसमें जो ये डर जो होता है, तो ये डर की वजह से इसने कहा, इसने टाइगर से कहा, नो नो नो, if I will help you out of this well, you will eat me up। तो आप मुझे, जब मैं आपको निकालूंगा तो आप मुझे खा जाओगे। तो it is better for you to be there, to remain there where you are। बहुत ही अच्छा आपके लिए है, जहां पर आप हो वहां पर ही आप रहो। I think it is enough for today। तो आप एक बात करिएगा, आप you go through this